हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग वीटाज रिलेशंस को समझेंगे। इससे पहले हमने रेशनल रूट थ्योरम को समझा था। जैसा कि आपको पता है कि हमने शुरू किया पॉलिनोमियल्स पाथ फाइंडर फॉर ओलंपियाड मैथमेटिक्स से। अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो शुरू करते हैं वीटाज रिलेशंस। इसके बारे में, वीटा के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके पास बुक में गिवन है। ये फ्रेंच थे, 1540 से लेकर 23 फरवरी 1603 तक, जो भी है उनके बारे में आप जान लीजिएगा, ठीक है, मैथमेटिशियन होंगे। तो वीटाज रिलेशन क्या कहता है? आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कॉपी लेके बैठे हैं जिससे आपको दोबारा फिर परेशानी ना हो, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिकली पॉलिनोमियल्स की बात हो रही है। पॉलिनोमियल है, इसमें इक्वेशन लगा दिया तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया, और मैं अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें अगर जानेंगे तो इसमें अगर हम क्या करें, a कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x² प्लस b ओवर ax प्लस c ओवर a इक्वल टू 0। दैट इज a से मल्टीप्लाई भी किया और ऐसे डिवाइड भी किया, तो ये a कैंसिल हो गया, उसके बाद ऐसे रह गया। और a का वैल्यू चूंकि 0 नहीं है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x² प्लस b ओवर ax प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0 ओवर a, क्या आएगा 0। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए, ये तो हो गया हमारा एक फॉर्मेट में हमने लिखा जिसमें x² का कोफिशिएंट 1 लिया। अब क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें कि इनके जो सॉल्यूशंस होंगे, रूट्स होंगे, वो कितने होंगे? मैक्सिमम 2 होंगे। वैसे 2 होंगे, हो सकता है दोनों सेम हो जाए तो इक्वल रूट्स होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, सॉल्यूशन के हिसाब से x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है, ये इक्वल टू 0 होगा। इसको अगर प्रोसीड करें तो ये हमारा कुछ इस तरह का रिजल्ट देगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। इतना तो आप कर ही सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो x² का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू x के साथ b बाई a मल्टीप्लाइड है, x के साथ अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड है। तो इसको अगर कंपेयर करें इन दोनों को तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस b बाई a, और अल्फ़ा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, c बाई a। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये क्लियर हो गया कि अल्फ़ा और बीटा का सम माइनस b बाई a हुआ, अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट c बाई a हुआ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही रूट्स हैं। तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें थोड़ा सा डिफरेंट वे में, तो ये ax² को हम ऐसे लिखें, अगर a1x² प्लस, इसको ऐसे लिखेंगे a2x² प्लस a1x पे पावर 1 प्लस a0 इक्वल टू 0, जहाँ पे a2 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। उसी को मैंने कोफिशिएंट को दूसरे वे से लिखा, ABC ना लिख के a2 a1 a0 लिखा। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर देखें और यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की जगह हम क्या लिखें, अल्फ़ा 1 और बीटा 1 की बात करें, मैं अल्फ़ा और बीटा की जगह मैं क्या लिखूँगा, मैं अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा 1 और बीटा की जगह अल्फ़ा 2। देखिए तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। वहाँ पे हमने क्या लिया था रूट्स, अल्फ़ा और बीटा, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, यहाँ माइनस b बाई a है तो यहाँ b बाई a, देखिए b और a, यहाँ पे क्या होगा, a1 बाई a2, दैट इज़ माइनस a1 बाई a2। इसको लिख सकते हैं माइनस, इसको अगर मैं लिखूँ बढ़िया से, ठीक है, लिख दे रहे हैं, माइनस a2 माइनस 1 बटे a2। इसको और भी अच्छे से लिखें तो ये होगा माइनस 1 पे पावर 1 a2 माइनस 1 बटे a2। इसी को हम लोग सिग्मा 1 कहते हैं। सिग्मा 1 कितना होगी, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, ये वाला फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इसी को अगर हम लिखें, यही हमारा जो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 है, सिग्मा 1, इसको लिख, सिग्मा 1 क्या हो गया हमारा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, इसको लिख सकते हैं सिग्मा अल्फ़ा आई का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक। बस मैं ऐसा लिख के छोड़ दिया, समझ रहे हैं ना आप, ये समेशन का सिंबल है सिग्मा, ठीक है। तो अल्फ़ा आई मतलब एक बार 1 पुट करें, एक बार 2 पुट करें, मैं बस ऐसे लिख के छोड़ दिया। उसी तरह से अगर मैं बात करूं किसकी, अल्फ़ा बीटा की, तो यहाँ क्या होगा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 क्या होगा, यहाँ पे c बाई a आया, यहाँ c की जगह a0 है, a0 बाई a2। तो लिख सकते हैं इसको माइनस 1 पे पावर 2, है ना, माइनस 1 पे पावर 2 a0 बाई a2। समझ आएगा मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई, इसको आप कॉपी करें, फिर हम लोग क्यूबिक इक्वेशन पे जाएंगे, फिर धीरे धीरे बात समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, डन।
आपको धीरे धीरे बात समझ आने लगेगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्यूबिक पे। ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं क्यूबिक पे। तो क्यूबिक क्या कहता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे भी ए कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो यहाँ बचेगा एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई समथिंग क्या होगा, 0। अब इसके अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो इसके 3 सॉल्यूशंस या 3 रूट्स होंगे, उसको मैं अल्फ़ा बीटा गामा मान सकता हूँ। ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब बोलेंगे सर ये कैसे लिखें, तो ये है कि अल्फ़ा इसका रूट है, इसका मतलब अल्फ़ा यहाँ अगर पुट करेंगे अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 0 हो जाएगा, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम फर्दर प्रोसीड करें तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा आएगा। इतना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस प्लस बीटा अल्फ़ा, उसमें अल्फ़ा बीटा हमने प्लस का यहाँ ऐड कर लिया और एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। इंटू क्या होगा, एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस गामा से, फिर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस गामा से, फिर माइनस प्लस माइनस बीटा एक्स, ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस गामा से, प्लस अल्फ़ा बीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस गामा से इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस गामा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा गामा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लें अगर, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ बीटा है, यहाँ गामा, माइनस पहले कॉमन ले लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिखे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, प्लस देखिए अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, एक्स। अब माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 0। अगर आप इक्वेट करेंगे इसको और इसको तो देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए। ठीक, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा, अगर यहाँ पे हम इक्वेशन चेंज कर दें, ये इक्वेशन हम लिखें कैसा, ए एक्स क्यूब के जगह A3 एक्स क्यूब प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A1 एक्स पे पावर 1 प्लस A0 इक्वल टू 0, जहाँ पे A3 का वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। और यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा की जगह हमने अल्फ़ा 1 माना, बीटा को अल्फ़ा 2 माना और गामा को अल्फ़ा 3 माना। इसी को हम बोलते हैं सिग्मा 1। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा 1। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं सिग्मा, ये कैपिटल सिग्मा वैसे समेशन के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत सारा सिग्मा हो गया, ये पूरा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस सिग्मा 1 लिखा हमने। ये क्या होगा, अल्फ़ा आई, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3, आई का वैल्यू 1 से लेकर 3 तक जाएगा। ठीक है, अब देख लेंगे किताब में कैसे लिखा गया है, इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी की जगह क्या है यहाँ पे, बी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है A2, तो ये हो जाएगा माइनस A2 बटे क्या होगा A3, या यही हमारा क्या होगा माइनस A3 माइनस 1 बटे A3, या इसी को लिखेंगे माइनस 1 पे पावर 1 A3 माइनस 1 बटे A3, ये हो गया हमारा सिग्मा 1। दूसरा क्या होगा, सिग्मा 2। सिग्मा 2 क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा 2 हो जाएगा अल्फ़ा, मैं फिर लिख दूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। उसके बाद बात करेंगे अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, क्या होगा बोलिए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, ये कितना हो जाएगा,
इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाइड है, यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाई c बाई ए, तो ये हो जाएगा c बाई ए। c है x का कोफिशिएंट और a है x क्यूब का कोफिशिएंट। तो इसी को लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा 2, क्या लिखेंगे सिग्मा 2। ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, फिर यहाँ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3, फिर होगा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। अल्फ़ा 1 को माने हैं, अल्फ़ा 1 को अल्फ़ा माने हैं, अल्फ़ा 2 बीटा को माने, अल्फ़ा 3 गामा को माने। तो आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। c बाई ए, तो c की जगह क्या है हमारा a1, दैट इज़ a1 बटे क्या हो जाएगा a3, या इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, a1 दैट इज़ a3 माइनस 1 बटे a3। तो सिग्मा 2 आया a3 माइनस 1 बटे a3, या इसी को लिखेंगे हम लोग -1 पे पावर, ठीक है 2 है, 2a3 माइनस 1 बटे a3। तो ये हो गया हमारा सिग्मा 2। सिग्मा 3 क्या होगा, सिग्मा 3 को हम पहले हम अल्फ़ा बीटा क्या निकाल लें, ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में है, तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या हो जाएगा बोलिए, अल्फ़ा बीटा गामा डी बाई ए, लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। या आप माइनस अल्फ़ा बीटा गामा डी बाई लिखेंगे तो अपने आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 माइनस क्या हो जाएगा a0 बाई a3 कांस्टेंट टर्म बटे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, इसको लिख सकते हैं -1 पे पावर 3 a0 बाई a3। तो ये क्यूबिक के लिए हो गया। नेक्स्ट हम किसके लिए जानेंगे, बाई क्वाड्रेटिक के लिए, डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल इक्वेशन। इतनी बात आपको समझ आई, ये सब आप एक जगह नोट कर सकते हैं, ये अलग से आप देखते रहिए, आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आते हैं 4th वाले में। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे हम लोग ax³ 4 वाला, ठीक है, ax4 bx³ cx² प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0, जहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसी को अगर स्टैंडर्ड वे में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा a4 x पे पावर 4 प्लस a3 x पे पावर 3 प्लस a2 x पे पावर 2 प्लस a1 x पे पावर 1 प्लस a0 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसी को इसी तरह प्रोसीड करें अगर, तो उसमें जैसे अल्फ़ा बीटा गामा लिए थे तो ये बहुत बड़ा सा आएगा, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। जैसे इसको हम लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये हो जाएगा a कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x4 प्लस b बाई a x³ प्लस c बाई a x² प्लस d बाई a x प्लस e बाई a इक्वल टू 0। तो इसमें भी हमारे जो रूट्स होंगे, अगर इसको मान लें अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा x माइनस गामा x माइनस डेल्टा इक्वल टू 0, या अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4। तो इसको भी अगर हम लेके आगे बढ़ें तो इसका रिज़ल्ट तो हमें पता है, उसके बाद उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो और एक बड़ा रिज़ल्ट मिलेगा। जो क्या मिलेगा वो ये है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, x पे पावर 4 होगा और इसके साथ x³, फिर क्या होगा अल्फ़ा बीटा, है ना, फिर अल्फ़ा गामा अल्फ़ा डेल्टा प्लस अल्फ़ा के साथ हो गया, फिर बीटा गामा बीटा डेल्टा, फिर गामा के साथ गामा डेल्टा इंटू क्या होगा x², फिर माइनस प्लस फिर माइनस आएगा, ठीक है, फिर होगा अल्फ़ा बीटा गामा, फिर होगा अल्फ़ा बीटा डेल्टा, फिर होगा अल्फ़ा गामा डेल्टा, फिर होगा बीटा गामा डेल्टा इंटू x। लास्ट में क्या हो जाएगा देखिए, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, ये आ जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या मेरे वे से आप समझें तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा,
अल्फ़ा प्लस, ठीक है ना, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये कितना हो गया हमारा, ये माइनस बी बाई ए होगा। या दूसरे वे से कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4, इसको बोलेंगे सिग्मा 1, इसी को बोलेंगे सिग्मा अल्फ़ा आई, यहाँ 4 तक जाएगा आई का वैल्यू 1 से लेकर, है ना। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए A3 लिख सकते हैं इसको A3 बाई A4, ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस A3 बाई A4, दैट इज़ माइनस A4 माइनस 1 बाई A4। इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस 1 पे पावर, ठीक है, ये 1 है तो 1 लिखेंगे, A4 माइनस 1 बटे A4। फिर क्या हो जाएगा, मैं अगर बात करूँ सिग्मा 2 की, तो सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, मैं सिग्मा 2 बाद में लिखता हूँ, पहले अल्फ़ा बीटा गामा के रिस्पेक्ट में लिखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, जो भी अल्फ़ा बीटा है ना, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा अल्फ़ा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा, है ना, ये हो जाएगा इज़ इक्वल टू, आप खुद देखिए, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड, यहाँ सी बाई ए है तो यहाँ पे हो जाएगा सी बाई ए। तो अगर इस फॉर्म में लिखा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 4 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 4 प्लस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, ये हो जाएगा हमारा सी के प्लेस में क्या है, यहाँ पे ये वाला देखें तो सी के प्लेस में दैट इज़ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे सी है, क्या A2, दैट इज़ A2 बटे A4, तो ये हो जाएगा A4 माइनस 2 बटे 4, या लिखेंगे माइनस 1 पे पावर, क्योंकि सिग्मा 2 है ये, इसी को हम क्या बोलेंगे सिग्मा 2, लिखना तो छोड़ दिए, यही होगा हमारा सिग्मा 2। तो ये हो जाएगा माइनस 1 पे पावर 2 A4 माइनस 2 बटे A4, ठीक है। उसके बाद सिग्मा 3 में आते हैं। सिग्मा 3 में आने के लिए हम अल्फ़ा बीटा गामा पहले लिख लें, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, हाँ इसको क्या लिख सकते हैं, सब तो मैं बोल ही रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा, इसी को हम लिख सकते हैं फिर समेशन अल्फ़ा आई अल्फ़ा जे, ठीक है, क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा आई अल्फ़ा जे, ठीक है। देखिए ना अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 होगा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 होगा, तो अल्फ़ा पहला वाला 1 फिर 2 फिर 3, जे वाला यहाँ पे भी हमारा 2 3 4 इस तरह से बढ़ेगा, यहाँ पे आप उसके लिख सकते हैं वैल्यूज़ का, आई का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है और जे का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका सिचुएशन है, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा सिग्मा 3, सिग्मा 3 जानने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा डेल्टा, ठीक है, उसके बाद अल्फ़ा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो इसी को अगर हम सिग्मा 3 के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा सिग्मा 3, ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 4, है ना, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा डी के प्लेस में, यहाँ डी है एक्स के साथ, यहाँ एक्स के साथ क्या है A1, दैट इज़ ये हो जाएगा माइनस A1 बटे A4, ठीक है, लिख सकते हैं माइनस क्या हो जाएगा माइनस A1 दैट इज़ माइनस A4 माइनस 1 बटे A4, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं हम लोग माइनस 1 पे पावर सिग्मा 3 है, माइनस 1 पे पावर 3, देखिए माइनस 1 पावर 3 तो माइनस 1 ही ना आएगा, तो ऐसा लिखने का तरीका है A4 माइनस 1 बटे A4, ठीक। उसके बाद अगर हम सिग्मा 4 की बात करें तो लास्ट हो गया वो होगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4। पहले हम इसको लिख लें, सिग्मा 4 से पहले अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, देखिए अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ कांस्टेंट के यहाँ पे क्या हो जाएगा ई बाई ए, ये कब हम लोग कंपेयर करें जब x4 के साथ कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, ई बाई ए, ये हो गया हमारा ई बाई ए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये
ई बाई ए के प्लेस में, तो ई बाई ए के प्लेस में हो जाएगा, यहाँ पे ए नॉट है, कहाँ चला गया हमारा, ये ए नॉट और ये ए फोर, तो ये हो जाएगा ए नॉट बाई ए फोर, इसमें लिखेंगे हम लोग -1 पे पावर 4 ए नॉट बाई ए फोर। तो इस तरीके से हमारा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अगर इसको हम क्या करें, बिल्कुल जनरलाइज करें, तो खुद सोचिए, यहाँ पे -1 पे पावर 3 है ना 3 के लिए, तो यहाँ पे मैं जनरलाइज करके थोड़ा सा भी लिख दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि मैं लिखा, ठीक है, सिग्मा आर, तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, -1 पे पावर आर ए, ठीक है, ये हो जाएगा A4 - 1, दैट इज यहाँ पे R माइनस, क्या फार्मूला हो जाएगा, आई एम सॉरी, ये हो जाएगा, देखिए N माइनस R, थोड़ा सा रुक जाइए, नहीं ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 - 3 होगा, मैंने गलती की है, ठीक है ना, 1 है ना, यहाँ 3 होगा और यहाँ पे 3 होगा, जैसे यहाँ 4 - 2 है, उससे पहले 4 - 1 होगा, 4 - 2, यहाँ पे देखिए 4 - 1 है, तो ये हो जाएगा AN माइनस R बटे क्या हो जाएगा AN, ये फार्मूला हो गया। देखिए -1 पे अगर मैं सिग्मा 1 की बात करूँ, सिग्मा 1, तो यहाँ क्या है, सिग्मा 1 माइनस A4 - 1 मतलब N - 1, सिग्मा 1 अगर ये 1 लें और ये 4 को N लें, तो AN - 1 बटे AN, सिग्मा 2 AN - 2 बटे AN, ठीक है, सिग्मा 3 AN - 3 बटे AN, अब यहाँ -1 पे पावर 3 है 3 के लिए, ठीक है ना, -1 पे पावर 3 क्या होगा, -1 ही आएगा, तो ये यहाँ फार्मूला वैलिड हो गया। तो सिग्मा आर क्या हो गया हमारा, -1 पे पावर R AN - R बटे AN, कहीं भी पुट कर दो, फिर एक बार पुट करो, देखिए सिग्मा 1 बराबर क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 1, देखिए -1 पे पावर 1 है ना, AN - R, यहाँ 4 है N का वैल्यू, तो A4 - 1 और यहाँ AN, तो यहाँ A4, ठीक है। तो इस तरह से हम कहीं पर भी पुट करके इसका आंसर को निकाल सकते हैं। वैसे जनरलाइज तरीका है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे डेटा के साथ तो बहुत ज़्यादा आपको इशू नहीं होने वाला है, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें सिग्मा 4 की, ठीक है, लास्ट वाला टर्म, ठीक है, अब कहाँ लिखें, जगह तो नहीं है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लास्ट वाला टर्म, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, α1 α2 α3 डैश 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 अल्फ़ा n, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा n, क्या बोलेंगे, सिग्मा n, ठीक है। सिग्मा n क्या हो जाएगा हमारा, α1 α2 α3 डैश डैश कहाँ तक, अल्फ़ा n तक, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये होगा -1 पे पावर 4 है यहाँ पे, तो यहाँ -1 पे पावर n होगा, और A0 बटे यहाँ A4 है, तो यहाँ चूंकि n है तो यहाँ AN होगा। चाहे तो आप यहाँ पे पुट कर सकते, -1 पे पावर n हो जाएगा, AN - n, A0 हो जाएगा, A0 हो जाएगा बटे AN, हो गया ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रूफ हो गया, और आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है ना, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तब भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ, इतना समझ आ गया आपको, चलिए डन। तो अगर हम जनरली देखें तो हमारे पास क्या इक्वेशन होता है, AN x पे पावर n, वहाँ पे मिसप्रिंट है, xn लिख दिया है, प्लस AN - 1 x पे पावर n - 1 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में क्या होगा हमारा A0, ठीक है, इज इक्वल टू 0, जहाँ पे AN का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद AN - 2 है, ठीक है, अब देख लेंगे, मैं लिख ही दे रहा हूँ, प्लस क्या होगा AN - 2 x पे पावर n - 2 प्लस डैश 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 A0 इक्वल टू 0, जहाँ पे AN का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा रूट्स होगा α1 α2 α3 αn, तो सबसे पहले क्या होगा, α1 प्लस α2 प्लस α3 प्लस डैश 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 αn, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सिग्मा 1, तो ये होगा समेशन i अल्फ़ा i, इसका फार्मूला होगा हमारा AN - 1 बटे AN, यही ना हमारा था, -1 पे पावर 1, तो यहाँ माइनस भी लग जाएगा, यहाँ -1 पे पावर 1 होगा, तो ये आ जाएगा -AN - 1 बटे AN, ठीक है। अगर हम सिग्मा 2 की बात करें तो सिग्मा 2 में क्या होगा, α1 α2 प्लस α1 α3 प्लस इस तरह से आगे बढ़ेगा, है ना, तो ये होगा हमारा अल्फ़ा i अल्फ़ा j, मतलब दो टर्म
दो दो रूट्स का प्रोडक्ट का सम होगा, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ेगा तो ये होगा -1 पे पावर 2 an-2 ओवर an, तो ये होगा, ये तो +1 ही आ जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। इसी तरह सिग्मा 3 होगा, सिग्मा 4 होगा, सिग्मा 3 भी यहाँ पे लिया है क्या, ठीक। और इसी तरह हमारा सिग्मा r जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा r हो जाएगा -1 पे पावर r an-r बटे an। उसी तरह हमारा सिग्मा n क्या हो जाएगा, -1 पे पावर n an-0 a0 बटे an। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो वीटाज रिलेशंस है मैंने कंप्लीट समझा दिया। और आपको मैं उम्मीद करता हूँ पॉलिनोमियल्स जो आप पढ़ेंगे जब पेज नंबर 1.9 जो मेरी बुक में है, वैसे आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल्स पाथफाइंडर है ना, जो ओलंपियाड्स की किताब है, हाँ, तो इसमें आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है इसको समझाने में, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।